तो मूवी की शुरुआत होती है इस जोकर मास्क पहने 10 साल के माइकल से, जो अपने चूहे के साथ खेल रहा था। माइकल के घर में उसकी मॉम एमा और एमा का ही बॉयफ्रेंड रॉनी भी रहता था। रॉनी के गंजेड़ी होने की वजह से एमा को एक क्लब में डांसर का काम करना पड़ता था। साथ ही एमा की 2 बेटी भी थी, जिनमें यह है जूडिथ और ये छोटी बच्ची बू। यहाँ माइकल ने पॉकेट नाइफ की मदद से अपने ही चूहे को मार दिया और जब वो नीचे आया तब उसने अपनी मॉम से कहा कि मॉम, मेरा पेट तो खुद मर गया। तभी रॉनी माइकल को परेशान करने के साथ साथ उस पर चिल्लाने भी लगा, जिससे हम समझ गए कि इस घर में माइकल को बस उसकी माँ ही प्यार करती है। अब माइकल अपने स्कूल में हल्का होने पहुंचा, जहां 2 लड़के आकर उसे परेशान करने लगे। उनमें से एक लड़के वीजली ने माइकल की माँ के बारे में भी उल्टा सीधा बोला, जिससे इनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। तभी वहां स्कूल प्रिंसिपल भी पहुंच गया, जिसको माइकल ने कहा। ये सुनकर प्रिंसिपल ने स्कूल में एमा को बुलाया। साथ ही उसने डॉक्टर लूमिस को भी बुलाया, क्योंकि माइकल के बैग से एक मरी हुई बिल्ली मिली थी और तो और उसके पास मरे हुए जानवरों की फोटोज भी थी। डॉक्टर लूमिस एमा को बताने लगे कि अगर समय रहते माइकल का ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वो आगे जाकर बहुत डेंजरस बन जाएगा। लेकिन एमा ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि उसके बेटे को कोई मेंटल प्रॉब्लम है। यहाँ माइकल चुपके से वीजली का पीछा कर रहा था। तभी उसने एक सुनसान जगह पर एक मोटी लकड़ी से वीजली पर हमला कर दिया। तब वीजली भीगी बिल्ली बनते हुए माइकल से माफी मांगने लगा, लेकिन माइकल ने उसे तब तक मारा जब तक वीजली की बिजली गायब नहीं हो गई। उसी शाम माइकल अपने घर पहुंचा, जहां वो जूडिथ का इंतजार करने लगा, क्योंकि एमा ने जूडिथ से कहा था कि वो माइकल को हैलोवीन मेले में घुमा कर लाए। लेकिन एमा के जाते ही जूडिथ ने माइकल को अकेले छोड़ दिया और अपने दोस्त स्टीव के साथ ग्रुप स्टडी करने रूम में चली गई। बेचारा माइकल अब उदास होकर घर के बाहर बैठ गया, जहां उसके दिमाग में कुछ न कुछ जरूर चल रहा था। तभी वो दोबारा घर में गया। घर में रॉनी ठर्रा पी के सो रहा था। उसे देखकर माइकल ने रॉनी को टेप से बांध दिया और एक चाकू लेके रॉनी की गर्दन पर 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दी, जिससे रॉनी वहीं खर्च हो गया। ऊपर इनके ग्रुप स्टडी होते ही स्टीव को भूख लगने लगी, इसलिए वो किचन में सैंडविच बनाने चला गया। तभी उसके पीछे से माइकल अपनी एक स्टील की रॉड लेके पहुंचा और अपनी रॉड से उसने स्टीव पर हमला कर दिया। अब स्टीव को लाल चटनी देकर माइकल अपनी बहन जूडिथ के रूम में गया। उसने एक क्लासिक हैलोवीन मास्क भी लगा लिया और जूडिथ के पास जाकर वो कुछ करने लगा। ये देखकर जूडिथ उसे डांटने लगी और तभी माइकल ने एक चाकू जूडिथ के पेट में दे दिया, जिसके बाद वो बू के पास आया। लेकिन उसने बू को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। जब देर रात एमा अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि माइकल बू को लेकर घर के बाहर बैठा था। उसने माइकल से पूछा कि इतनी देर रात तुम बाहर क्यों बैठे हो, लेकिन उसने अपनी माँ को कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आई, जो माइकल को अरेस्ट करके अपने साथ ले गई। कोर्ट ने भी माइकल की मेंटल कंडीशन सही ना बताते हुए उसे मेंटल असाइलम भेज दिया, जहाँ पर डॉक्टर लूमिस ही माइकल का ट्रीटमेंट करने लगे। तब हमें पता चला कि माइकल को तो याद भी नहीं कि उसने अपनी आधी फैमिली को मार दिया है। असाइलम में एमा भी हर हफ्ते उससे मिलने आ जाया करती थी। जेल में खाली बैठे बैठे माइकल ने अपने लिए मास्क बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि उसका कहना था कि ये मास्क मेरा बदसूरत चेहरा छिपा देते हैं। असाइलम में माइकल की हालत सुधरना तो छोड़ो और खराब हो रही थी। अब तो उसने बोलना भी छोड़ दिया था। ऐसे ही एक दिन एमा माइकल को उसकी और बू की फोटो दिखाने लगी, पर तब भी माइकल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इस अपॉइंटमेंट के बाद लूमिस ने एक नर्स से माइकल का ध्यान रखने के लिए कहा और वो खुद एमा से बात करते हुए बाहर आया। इस नर्स ने पहले तो माइकल की फोटो देखी और फिर ज्यादा हवाबाजी में आते हुए उसका मजाक बनाने लगी, जिस बात से गुस्सा होकर माइकल ने उस नर्स का गला काट दिया। तभी वहाँ सिक्योरिटी माइकल को पकड़ने आई, जिनके पीछे पीछे डॉक्टर लूमिस और एमा भी वापस रूम में आए, जहाँ माइकल एमा पर भी अटैक करने लगा। इस घटना से एमा बहुत सदमे में चली गई।
वो सोचने लगी कि शायद उसकी ही परवरिश में कुछ कमी थी जो माइकल ऐसा बन गया। इस बात से एमा इतनी टूट गई कि उसने खुद को ही गोली मार ली। अब यहाँ से कहानी 15 साल आगे आई, जहाँ माइकल के बालों के साथ साथ उसकी लंबाई भी बढ़ गई थी। इतने सालों में माइकल ने बहुत सारे मास्क बना लिए थे। एक दिन ये गार्ड्स माइकल को लेके डॉक्टर लूमिस के पास पहुंचे, जहाँ लूमिस ने कहा कि माइकल, तुमने 15 साल से एक शब्द भी नहीं बोला, इसलिए अब तुम्हारे ट्रीटमेंट से तो मैं हाथ जोड़ता हूँ। लूमिस उसका ट्रीटमेंट बंद करके वहाँ से चला गया। उसी रात माइकल अपने मास्क बनाने में बिजी था कि तभी 2 सिक्योरिटी गार्ड एक फीमेल पेशेंट को माइकल के रूम में ले आए, जहाँ वो उसके साथ बदतमीजी करने लगे। माइकल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही उन गार्ड्स ने माइकल के मास्क छेड़े, फिर माइकल ने उन गार्ड्स की पूरी जिंदगी ही छेड़ दी। इतने में यहाँ स्माइल पहुंचा, जो माइकल का पिछले 15 साल से ख्याल रख रहा था। इस्माइल ने देखा कि चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं। तभी वहाँ माइकल आ गया। इस्माइल डरते हुए माइकल को ही हथकड़ी लगाने लगा। तभी माइकल ने इस्माइल को पकड़ा और उसे मारते हुए उसके चेहरे पर एक टीवी फोड़ दिया। इस्माइल को मारने के बाद माइकल असाइलम से भाग चुका था, जिसकी खबर डॉक्टर लूमिस को भी लग गई और वो भी माइकल को पकड़ने के लिए निकल गए। यहाँ माइकल एक ट्रक स्टॉप पर पहुंचा, जहां एक हल्के होते हुए ड्राइवर को उसने इतना मारा कि उस ड्राइवर को सांस लेना भी भारी पड़ने लगा। माइकल ने ड्राइवर को खत्म करके उसके कपड़े ले लिए। अगली सुबह हैलोवीन के दिन 17 साल की लॉरी अपने स्कूल के लिए निकल रही थी। तभी उसके एक रियल एस्टेट फादर ने उसको एक एनवेलप मेयर हाउस में डालने के लिए कहा। और दोस्तों, मेयर हाउस और किसी का नहीं बल्कि माइकल का ही घर था। अब इस लॉरी का माइकल से क्या कनेक्शन है दोस्तों, वो आपको आगे पता चलेगा। खैर, बैक टू स्टोरी। सुबह सुबह माइकल भी अपने घर पहुंचा, जो कि उसकी मॉम के मरने के बाद एक खंडर बन चुका था। उसने उस खंडर से मर्डर की रात वाला चाकू और मास्क निकाल लिया, जो उसने जूडिथ को मारने के बाद छुपाया था। यहाँ लॉरी टॉमी के साथ उस एनवेलप को डालने के लिए निकली। वैसे आज रात लॉरी टॉमी की बेबी सिटिंग भी करने वाली थी। उसने उस एनवेलप को दरवाजे से अंदर डाला और वहां से चली गई। लेकिन तभी माइकल ने लॉरी को देख लिया, जिसके बाद उसने लॉरी को स्टॉक करना शुरू कर दिया। स्कूल में लॉरी की 2 फ्रेंड एनी और लिंडा भी थी, जिनका आज अपने मेल दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी का प्लान था। अब ये तीनों स्कूल से घर जाने लगी, जहां माइकल अभी भी लॉरी पर अपनी नजर गड़ाकर बैठा था। अब हैलोवीन की रात थी, तो कुछ अलग करने के लिए लिंडा अपने दोस्त बॉब के साथ लूडो खेलने मायर हाउस में पहुंची, जहां माइकल ने भी इन्हें अपनी खोली में आते हुए देख लिया। जब इन दोनों की गेम खत्म हुई तो बॉब नीचे फ्लोर पर बियर लेने चला गया। उसने सोचा कि क्यों ना लिंडा के साथ थोड़ी मस्ती की जाए, इसलिए वो उसे डराने के लिए चद्दर ओढ़कर ऊपर के रास्ते आने लगा। लेकिन तभी बीच रास्ते में माइकल ने बॉब को पकड़कर उसे मार दिया, जिसके बाद वो खुद चद्दर ओढ़कर लिंडा के लिए बियर लेके पहुंचा, जहां उसने लिंडा को भी मार दिया। इधर लॉरी अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर एनी का इंतजार कर रही थी, ताकि वो दोनों फिर बेबी सिटिंग के लिए निकल जाए। तभी वहाँ एनी आई और ये दोनों बेबी सिटिंग करने चली गईं। उनके जाते ही माइकल ने पहले तो लॉरी के बाप को मारा और फिर उसने अंदर जाकर लॉरी की माँ की गर्दन तोड़ दी। यहाँ लॉरी टॉमी के घर पहुंची और एनी लिंसी नाम की लड़की के घर पहुंची। लेकिन आज रात एनी का भी अलग ही प्लान था। असल में एग्जाम पास आने की वजह से एनी को अपने बेस्ट फ्रेंड पॉल के साथ कुछ डाउट सॉल्व करने थे, जिसके लिए वो लिंसी को लॉरी के पास छोड़कर चली गई। अब इनकी डाउट सॉल्विंग क्लास चली रही थी कि तभी वहाँ माइकल पहुंच गया और उसने पॉल और एनी का प्रैक्टिकल एग्जाम ले लिया, जिसमें ये दोनों ही फेल हो गए। यहाँ डॉक्टर लूमिस शेरिफ के पास जाकर उसे समझाने लगे कि माइकल शहर में खुलेआम घूम रहा है और जहाँ तक है वो इस शहर में अपनी सबसे छोटी बहन बू को मारने आया होगा, इसलिए हमें कैसे भी करके उसे रोकना ही होगा। ये सुनकर शेरिफ ने लॉरी के घर कॉल किया, लेकिन वो फोन किसी ने नहीं उठाया। अब ये दोनों माइकल को पकड़ने निकले, तब हमें पता चला कि एमा के मरने के बाद शेरिफ ने बू को एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था, जहाँ 3 महीने बाद बू को एक कपल ने गोद ले लिया और ये बू और कोई नहीं बल्कि लॉरी ही है।
जिसके पीछे माइकल नहा धोकर पड़ा है। यहाँ कुछ देर बाद लॉरी लिंसी को उसके घर वापस छोड़ने आई, जहाँ पॉल की बॉडी छत से टंगी हुई थी और एनी की बॉडी को वो मत देखो। ये देखकर लिंसी तो यहाँ से भाग गई, लेकिन माइकल ने लॉरी पर अटैक कर दिया। लॉरी भी खुद को बचाती हुई यहाँ से भागने लगी, लेकिन माइकल उसे बेहोश करके अपने साथ पुराने खंडर वाले घर में ले आया, जहां उसने अपना चाकू गिराकर लॉरी को बचपन की वो फोटो दिखाई। लेकिन जब लॉरी बहुत छोटी थी, इसलिए उसे माइकल के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी लॉरी माइकल के शोल्डर में एक चाकू घोंपकर वहां से भागने लगी। खोली से निकलकर वो बैकयार्ड की तरफ चली गई, जहां माइकल भी उसका पीछा कर रहा था और उसने लॉरी को ढूंढ भी लिया। लेकिन तभी वहां डॉक्टर लूमिस ने आकर माइकल को समझाया कि वो रुक जाए, लेकिन उसके ना रुकने पर डॉक्टर लूमिस ने माइकल पर 3 गोलियां चला दी, जिससे माइकल वहीं गिर गया और लूमिस लॉरी को लेकर कार से जाने लगा। पर तभी दोबारा माइकल ने आकर लॉरी को कार से निकाल लिया और उसे मारने ही वाला था कि तभी डॉक्टर बोला कि इस बेचारी को छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। ये सुनकर माइकल ने लॉरी को छोड़ दिया और उल्टा लूमिस को ही पकड़कर उसकी आंखें गायब कर दी। इसी बीच लॉरी भागकर एक घर के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर आ गई, जहां माइकल भी उसका पीछा करते हुए पहुंच गया। तभी लॉरी ने देखा कि डॉक्टर लूमिस की वो गन वहां पड़ी हुई है, जिसको बड़ी हिम्मत करके उसने उठाया और घर की छत पर जाकर छुप गई। माइकल ने उसका पीछा करते हुए घर की छत को ही तोड़ना शुरू कर दिया, जिससे बचते हुए लॉरी वापस घर में ही गिर गई। लेकिन इस बार उसने उठकर माइकल को गन पॉइंट पर ले लिया। ये देखकर माइकल ने भागते हुए उसे एक स्पेयर दिया और वो दोनों घर से नीचे गिर गए। लॉरी ने एक बार फिर से गन उठाई और माइकल के हेड पर शूट करने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही माइकल को होश आया, लॉरी ने डर के मारे उसे शूट कर ही दिया। अब दोस्तों, माइकल मर तो गया, लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो जिंदा होकर अगली वीडियो में वापस आए, तो इस वीडियो को लाइक्स और कमेंट से भर दो, ताकि हमें पता चले कि आखिर माइकल अभी भी जिंदा कैसे है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।